गुड इवनिंग बच्चों। चलो देखो, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? जिसमें है लगा रहेगा। क्या लगा? है लगा रहेगा। क्या बोलेंगे? है लगा रहेगा उसको प्रेजेंट टेंस, उसको वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। उसके बाद बोलते हैं इसका पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, पीछे चल गया। छठ पूजा पीछे चल गया, अमृत टीचर डे मनाए छठ पीछे चल गया, 2022 पीछे चल गया, 23 में जे रहा है तंका दिन बाद 24। जो चीज पीछे चल गया उसको क्या बोलेंगे? यानी पीछे चल गया, ये पीछे चल गया। टाइम, टाइम पीछे चल गया। क्या चल गया? टाइम। टाइम हमारा पीछे चल गया, उसी को बोलेंगे क्या चीज? क्या बोलेंगे? जैसे मैंने खाया था खीर पूरी। आप लोग भी खाए थे? पास्ट टेंस चला गया। मैं उस दिन फटाका फोड़ा था। पास्ट टेंस है कि नहीं? मैं उस दिन बैलून फोड़ा था। पास्ट टेंस में चला गया। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में था थी लगा लगेगा, सबको पता है। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। क्या आएगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसमें लगल रहेगा गा, गी, गु, इस तरह के लगा हुआ सेंटेंस मिलेगा जो भविष्य। भविष्य मतलब आप लोग कभी जमीन में न पाता है तो कहता है हाँ हमारे भविष्य में मैं रास्ता निकली, कहता है ना लोग, हैं? उसी को बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल। आप जब सियान होइएगा, गाड़ी खरीदिएगा, आप और पढ़िएगा और तेज दिमाग हो जाएगा, उसी को बोलेंगे भविष्य काल। मतलब आप अपने जीवन में आगे जाकर के पढ़िएगा, लिखिएगा, नौकरी कीजिएगा, उसको बोले भविष्य। क्या बोलेंगे? भविष्य। किसी को कोई दिक्कत? भविष्य समझ में आ गया सबको? भविष्य किसी को कोई दिक्कत? भविष्य काल समझ में? भविष्य मतलब हमारा आने वाला समय, आदमी नहीं, कौन? आने वाला समय। आपका आने वाला भी समय है कि नहीं? आप लोग सियान होइएगा, बड़े होइएगा, आप लोग का शादी ब्याह होगा, आप लोग पैसा वाला होइएगा, है कि ना? उस समय सब चीज महंगा हो जाएगी, है कि नहीं? दुनिया में कुछ और चलेगा, डिजिटलाइजेशन चलेगा। इतना जो देख रहा है ना अब सब चीज, अब पैसा लोग घूमता है, कहता है ऑनलाइन ऑनलाइन, है कि नहीं? बहुत कम पैसा। अब तो मोबाइले से लोग अपने बैंक को कहता है उन्हें गोदी में रहो, है कि नहीं? अब चलो देखें, ये हो गया बाबू पास्ट। क्या चाहिए? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम भी आपकी मनोकामना कर रहे हैं कि आपकी उज्जवल भविष्य अच्छी हो, पढ़ लिख के नौकरी करो, अच्छा कुछ करो, है कि नहीं? ताकि आपके पास बाबू ये नहीं होना चाहिए कि पैसे हो जाना। सबसे बड़ा बात होता है आपको कोई पैसा हो गया। गरीबी क्यों होता है पता है? गरीबी इसलिए होता है आपत्ति से आविष्कार होता है। क्या होता है? आपत्ति से आविष्कार। आपत्ति से आविष्कार होता है, इसीलिए गरीबी आता है कि आप पढ़ लिख के इस दुनिया को आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप ही ने इस पत्थर से ठोकर खाया है कि नहीं? गरीबी से आप ही ने ठोकर खाया, आप ही ने चलना सिखाइएगा इस समाज को। अगर आप गरीब है तो आपकी वजह से 4 गरीब सही हो जाएगा, ठीक है? आप अगर पढ़ लिख के अच्छा कीजिएगा। लेकिन लोग वहाँ अलग दुनिया में चल जाते हैं, गलत काम करने लगते, दुनियादारी पैसा के लिए, है कि नहीं? लेकिन पैसा के लिए ये नहीं आता। पैसा के लिए ये आता है कि आप अपने बच्चों को, अगर कोई एडल्ट आदमी गलती हो रहा है, उनके पास गरीबी है, तो वो पैसा से अपनी क्या कर सकते हैं? पैसा से क्या कर सकते हैं? अरे गरीबी दूर नहीं कर सकते। पैसा कितना कमाए, गरीबी नहीं दूर होगा। अपने बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छे ज्ञान दे, है कि नहीं? अच्छी सोच हो, अच्छी आपकी संस्कार हो, है कि नहीं? तभी तो कोई बात करेगा, वरना संस्कार जिसकी अच्छी नहीं हो उससे कौन बात करना चाहता है? लोग बात करने से कतराते हैं कि बात करेंगे वो गलत हमको बोल दिया, उसी तभी समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए लोग कतराते हैं बोलने से। तो ये हो गया आपकी कैसा? फ्यूचर टेंस। आपकी हम मनोकामना करें कि आपकी उज्जवल भविष्य अच्छी हो। पढ़िएगा लिखिए तभी तो बाबू अच्छी हो गया, है कि नहीं? अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर हम लोग देखते हैं। एक होता है पहला, बाबू देख ध्यान से, यहाँ लिखते हैं, ठीक है? पहला एक होता है इंडिफिनिट टेंस, इनडिफाइंड। क्या होता है?
क्या होता है? इंडिफिनिट। 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 2 नंबर में क्या होता है? इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट हो गया। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। क्या आता है? क्या नहीं दिख रहा है? क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या होगा? कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस के बाद क्या होता है? 3 नंबर पे होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। PRE परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। लास्ट में होता है परफेक्ट। सॉरी यहाँ एन छूट गया। कंटिन्यूअस। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? परफेक्ट। इसके बाद आता है लास्ट में 4था नंबर, वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आप ध्यान से, एक हो गया इंडिफिनिट, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी को बोलते हैं इंडिफिनिट कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल बोले या क्या बोले? सिंपल बोले या इंडिफिनिट बोले, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू देखो ध्यान से, ये हो गया इंडिफिनिट, मतलब जो ता है ती है लगल रहता है उसमें क्या रहेगा? इंडिफिनिट। ठीक है। दूसरा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? काम चल रहा है, समझ में आ रहा? उसका परफेक्ट, हाँ काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। मैं पढ़ चुके हैं, मैं लिख चुके हैं, मैं टास्क बना चुके हैं। ये किस में आएगा? परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका ज़्यादा यूज है नहीं, फालतू में बना रखा है। ठीक है, बना रखा है लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें बता देंगे। ठीक है। अब इसके बाद बाबू हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब उसको तो हेल्पिंग मतलब हेल्प करना। अब कौन कह रहा है चलो हम उसको माथा पर उठा देते हैं, लो भाई, तो क्या हो गया? हेल्प कर दिया ना। और उसी को बोले हेल्पिंग वर्ब। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कहाँ लिखो? यहाँ लिखते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं। परजेंट। क्या होगा? PRESENT। परजेंट। परजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आता है उसके बारे में देखेंगे। परजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब परजेंट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब अब लिखे कहाँ? अब लिखूंगा। अब देखो बाबू ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगा? हेल्प करेगा। हेल्पिंग वर्ब, किसी को दिक्कत? उसके बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब भी लिखे हैं। हो गया। उसके बाद हो जाए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब।
हो गया। उसके बाद यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगा। किसी को दिक्कत? अब देखो बाबू ध्यान से, इसमें कौन कौन आप लोग जो बच्चे हेल्पिंग वर्ब का बना रहे हैं उसके बारे में हम देखें, बोले प्रेजेंट टेंस का बना रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू? देखिए पहला हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको हम लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू। डू नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज, एम या तो आर। ये तीनों में से कोई यूज होगा। किस में? जहां समझ गए प्रेजेंट टेंस का है, ताती लगल है उसमें कौन ये लगाया, ये लगाया ना तो ये लगाया। किसी को दिक्कत? उसके बाद दूसरा देखिए बाबू, एक हो जाएगा डू या डज, ई एस होता है। ठीक है? मेरा बोर्ड टूटा हुआ है इसलिए डू या डज, डू या डज। किसी को दिक्कत? उसके बाद तीसरका होते हैं डू या डज। तीसरका होते हैं हैज या हैव। क्या होता है? हैज या हैव। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? हाँ देखो बाबू ध्यान से, हैज या हैव। अरे यहाँ एस लिखा है बच्चों, देखो। किसी को दिक्कत? हैज या हैव, हैज या हैव। बोलू एगो बड़का लिखिए, एगो छोटका लिखिए। देखिए हैज, हैव, नहीं तो डू, नहीं तो डज, नहीं तो इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर। इससे हम समझ जाएंगे तू है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जिसमें ताती लगल है उसको समझ जाएंगे क्या चीज? इसी में से कोई न कोई लगेगा। कैसे लगेगा तो बाकी तुम बताए करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, चलो बच्चों यहाँ देखो ना। चलो बाबू देखिए, ये समझ में आ रहा है? अभी हम सारा बताएंगे मैचिंग मैचिंग किधर चलेगा। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ से नहीं उधर से काटना है, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होता है? पास्ट में डीड। क्या लगेगा? डीड। सुबह बच्चा तुम लोग बनाए है ना डीड? यस सर। ये डीड वाला समझ में आ गया? पास्ट वाला था ना, था थी, डीड लगाए थे ना। आप समझो डीड, और नहीं तो वाज, और नहीं तो वेयर। क्या हो जाएगा? और नहीं तो हैड। क्या हो जाएगा? हैड। किसी को कोई दिक्कत? नहीं तो हैड, नहीं तो डीड लगेगा, नहीं तो वाज लगेगा, नहीं तो वेयर लगेगा, सॉरी वेयर लगेगा, नहीं तो डीड लगेगा। वेयर कितना? एक से अधिक रहेगा वहाँ वेयर यूज करेंगे। अच्छा एक रहेगा वाज लगाएंगे, नहीं तो डीड लगाएंगे, नहीं तो हैड लगाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ये बन गया। अब इसमें इसके बाद बनता है, यहाँ देखो सब, इसके बाद होता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगता है? या तो सेल लगेगा, सॉरी बिल लगेगा। क्या लगेगा? बिल। हाँ कोई दिक्कत ना, आगे पीछे से क्या मतलब बनता है? या तो सेल लगेगा। क्या लगेगा? या तो विल या तो सेल, या तो विल या तो सेल, और नहीं तो सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। विल हैव, और नहीं तो सेल हैव। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। बच्चों हाँ तो बिल भी क्या हो गया? सेल हैव नहीं तो विल हैव। किसी को कोई दिक्कत? हाँ समझ में आया? बिल भी तो लगता है सर, बताए थे। अरे वो अलग है। चलो ये समझ में आ गया? बताएंगे इतना, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ देखो इसमें प्रेजेंट टेंस में से इसमें कोई लगेगा, पास्ट था ही रहेगा तो इसमें लगेगा, अब गागी रहेगा तो इसमें कोई लगेगा। किसी को कोई दिक्कत? अब भी बताएंगे बाबू, वो अलग होता है। ठीक है, वो जहाँ बताएंगे वहाँ, जहाँ ट्रांसलेशन आएगी ना वहाँ बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये कहता है भाई साहब ये हमारे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब बताए हैं तुमको प्रेजेंट को क्या लिखे? हाय हाय हाय, हाँ है ही लगा लगेगा प्रेजेंट, और था ही लगा लगेगा,
फ्यूचर बोले साथ ही लगल है क्या बोलेंगे पास्ट। और फ्यूचर गा की लगल रहेगा। अगर गा गी वाला आ गया तो ये में से कौन लगेगा। अगर थाथी आ गया तो इसमें से लगेगा। अब प्रेजेंट आ गया तो इसमें से लगेगा। हाँ ये वाला समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से रामू ने खाना खाया था कौन वाला लगेगा। पास्ट वाला लगेगा। इसमें से कोई लगेगा कौन लगेगा सब बताएंगे ट्रांसलेशन से ठीक है किसी को। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है बच्चों। ये कह रहा है ये हम इतना से नहीं मानेंगे भाई हमारा 4 खानदान है 1 2 3 4 समझ रहा है। जी सर। किसी को दिक्कत 4 खानदान है कितना। एक है इंडिफिनी दूसरा है कंटिन्यूअस तीसरा है परफेक्ट चौथा है क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी को दिक्कत। अब देखिए ध्यान से ठीक है चलिए यहाँ देख। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद हो गया जी सर। है अब हम लोग बनाएंगे किसी को दिक्कत। उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर। चलो देखो बाबू यहाँ तक आपको समझ में आ गया किसी को दिक्कत। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है इसका कोई अभी यूज नहीं हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम इसको हटाते हैं बाबू। इसको क्यों हटाएं ये तो तुमको समझ में आएगा तभी तो। हम इसको यहाँ लिख देते हैं और इसका सेंटेंस यहाँ बना देंगे और इसको ऊपर पहुँचा देंगे ठीक है। ऐसा करते हैं ना। इसको हटा देते हैं ठीक है। ये आपको समझ में आ गया किसी को दिक्कत। ये प्रेजेंट टेंस में से इसमें लगेगा नहीं तो इसमें से नहीं तो इसमें से ठीक है। या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा नहीं तो आर लगेगा नहीं तो डी डू लगेगा नहीं तो डज लगेगा नहीं तो हैज लगेगा नहीं तो हैव लगेगा। हो गया। दूसरा हो गया पास्ट टेंस। पास्ट में डिड लगेगा नहीं तो वाज लगेगा नहीं तो वेयर लगेगा नहीं तो हैड लगेगा। हो गया। फ्यूचर में क्या हो जाएगा विल हो जाएगा नहीं तो सैल हो जाएगा नहीं तो विल हैव नहीं तो सैल हैव। हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं इसको बिठाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बार से हम छोड़ दूंगा ठीक है। चलिए बाबू यहाँ देखिए अब ये क्या बनेगा तो जरा गौर से देखिएगा ठीक है। ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी को दिक्कत। अब देखिए यानी इसकी 4 बच्चे है कि नहीं 4 बेटे जो मानना है मान लीजिए। पहला प्रेजेंट ये 4 भाई ये देखो एक भाई इसका 4 भाई ये चारों का 4 एगो ये बनेगा इसका बना फिर इसका फिर 4 गो फिर इसका 4 गो 4 तिहाई 12। इसी को बोलते हैं टेंस यानी काल। क्या बोलते हैं काल यानी काल। काल को बोलते हैं हिंदी में समय। बोलेंगे समय। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। तो चलो हम लोग पहला लिखते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा का हो जाएगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा का क्या होगा देखो पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
दूसरा क्या हो जाएगा बच्ची? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चौथा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा ना? देखो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, बन गया 4। किसका बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसी को दिक्कत? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद हो गया? ऐसी 4 गो इसका भी होगा। किसका? पास्ट का। फिर 4 गो फ्यूचर का। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इतना ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी बाहु पहचान हमारा होगा, ठीक है। किसमें रहा है, किसमें रही है, इसमें कंटिन्यूअस लगा है, किसमें हो चुका है, ये सारी बात के बारे में बताएं, है कि नहीं? ये हो गया। उसके बाद 4 इधर लिख देते, ठीक है। 4 इधर हो जाएगी। चलो इसको खत्म करें। देखो यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसी को दिक्कत? चलिए देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ लिखेंगे पास्ट, यहाँ ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है, काला काला। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी को दिक्कत बच्चों? चलो टेंस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, PAST। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू काम होते रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस, PAST, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को देगा? देखो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट बोलो मेरे साथ याद हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 हो गया, 4 इसका, 4 इसका, 4 एक और अच्छा और एक और फ्यूचर का है ना। ब्यूटी सर जी हाँ जी, बड़ा में पढ़ाइए जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक। चलिए यहाँ देखो, चुट्टा पलटी मुंडन मत कर किसका पढ़ा रहे हैं अब, इसको खत्म। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चौथा, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। किसी को दिक्कत? उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को कोई दिक्कत? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन कौन लिख रहा है क्या? अब रे लड़का दे, चलो दे, चलो फ्यूचर का चारों सुनाओ। फ्यूचर का था फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट का मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा सबको, ठीक है। पहला पास्ट का देखो, चलो चलो ऊपर से चलते हैं, शुरू से देखो ध्यान से। ऊपर में क्या है? पास्ट, सॉरी सिम प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 12 आपके मुंह पर याद हो गया, याद हो गया? सुना देगा सब? सुन ले। इसकी अब पहचान हमको लिखाना होगा। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे है कि नहीं? अगला वीडियो में, ठीक है, अगला क्लास में, ठीक है बच्चे? नहीं जाए ठीक है, अगला वीडियो में। स्टूडेंट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला वीडियो में इसका बहुत सारी है, ठीक है। 2 घंटा क्लास, हम 2 घंटा में पूरा टेंस कैसे, 2 घंटा में बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम आधे घंटे के आसपास में लगभग क्लास है। इसको आप देख लीजिए, फिर इससे अगला इसकी पहचान क्या होती है, पूरा टेंस आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।